पिछले हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट की 10 सबसे बड़ी खबरें क्या रही हैं, आइए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सेमीकंडक्टर और चिप इंपोर्ट्स पर 100% तक के टैरिफ्स लगाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप कुछ कंपनीज को छूट भी देंगे। ये छूट उन कंपनीज को मिलेगी जो अपना प्रोडक्शन अमेरिका में कर रही हैं या वहां शिफ्ट करने की कमिटमेंट कर चुकी हैं। इसीलिए अब एप्पल को इस डिसीजन का डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है, क्योंकि एप्पल ने यूएस पे $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप और एप्पल के सीईओ टिम कुक के बीच व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग के बाद डिसाइड हुआ। एप्पल ने बताया कि उन्होंने टोटल $600 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है। इंडिया के एक्सपोर्टेड गुड्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दी है। इस टैरिफ के पीछे रीजन सामने आ रहा है कि इंडिया अब भी रशिया से तेल खरीद रहा है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस डिसीजन से इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर यूएस ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर डबल टैरिफ्स लगा दिए तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स यूएस में 60% तक गिर जाएंगे। इसका मतलब है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लगभग 1% तक कम हो सकती है। JSW सीमेंट का आईपीओ 7 अगस्त से ओपन हो गया है। इस आईपीओ का टोटल साइज 3,600 करोड़ रुपए है, जिसमें 1,600 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर्स हैं और 2,000 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल हैं। कंपनी ने पिछले साल अगस्त 2024 में आईपीओ के लिए फाइलिंग की थी, लेकिन सेबी ने बिना रीजन दिए 4 महीने तक इसे रोक के रखा। लेकिन अब अप्रूवल के बाद कंपनी ये आईपीओ ला रही है। JSW सीमेंट के आईपीओ का प्राइस बैंड 139 रुपीज से 147 रुपीज पर शेयर रखा गया है। इस वैल्यूएशन के बेसिस पर कंपनी की मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से भी थोड़ी ज्यादा है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने 2025 के पहले क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 6.5% से बढ़कर 3,314 करोड़ रुपए रहा, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 3,112 करोड़ रुपए था। अगर मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट में 9.9% का जंप भी आया है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी 9,126 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 6,956 करोड़ रुपए था। इस बार कंपनी का एबिटा भी 13% से बढ़ा है। कंपनी के सीईओ अश्विनी गुप्ता ने बताया कि रेवेन्यू ग्रोथ मेनली लॉजिस्टिक्स और मरीन बिजनेस की वजह से हुई है। बीएसई ने इस बार काफी अच्छे रिजल्ट्स इन्वेस्टर्स को लाकर दिए हैं। जून क्वार्टर में बीएसई का नेट प्रॉफिट 103.4% से बढ़कर 539 करोड़ रुपीस हो गया है। कंपनी के रेवेन्यू में 59% की ग्रोथ दिखी है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा ट्रांजैक्शन चार्जेस का था। इस बार ट्रांजैक्शन चार्जेस 400 करोड़ रुपए से बढ़कर 737 करोड़ रुपए हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम भी 61.8 करोड़ रुपीज से बढ़कर 79.1 करोड़ रुपीज हो गई। पहली बार बीएसई की टोटल इनकम 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होकर 1,044 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। आरबीआई ने अपनी जुलाई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग का डिसीजन अनाउंस किया है। आरबीआई ने अपना स्टांस भी न्यूट्रल बनाए रखा है। इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जैसे बैंकिंग, एनबीएफसीज, रियल एस्टेट और ऑटो शेयर्स ज्यादा रिएक्ट नहीं करे, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा गिरा, जबकि निफ्टी ऑटो और रियल्टी इंडिसेस 0.4% से 0.8% के बीच गिर गए। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की इकोनॉमी स्टेबल है और एक्सपेक्टेड लाइन पर ग्रो कर रही है, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि FY26 के लास्ट क्वार्टर में रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहने का एस्टिमेट है। LIC ने अपने अप्रैल से जून क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिकली अनाउंस कर दिए हैं। इसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 5% से बढ़कर 10,987 करोड़ रुपए हो गया है। इसी पीरियड में नेट प्रीमियम इनकम भी 5% से बढ़कर 1.19 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। अभी भी LIC ने अपनी मार्केट लीडरशिप बनाए रखी है, क्योंकि इनके फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम में 63.51% का मार्केट शेयर है। इस बार LIC की इंडिविजुअल प्रीमियम इनकम भी 6% से बढ़कर 71,474 करोड़ रुपीस हो गई है। साथ में ग्रुप प्रीमियम इनकम भी 2.46% से बढ़कर 47,726 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने JSW स्टील BPSL केस में एक ऐसा फैसला लिया है जो पहले से सॉल्व हो चुके IBC केस पर भी असर डाल सकता है। पहले कोर्ट ने 19,000 करोड़ रुपए का JSW स्टील का प्लान रिजेक्ट करके BPSL को बंद करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करके अपना फैसला बदल दिया। इस फैसले के आने के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूट सकता है, क्योंकि जो प्लान्स पहले अप्रूव हो चुके हैं उन्हें भी दोबारा खोला जा सकता है। विजय के सिंह के हिसाब से ये एक रेयर केस है और IBC के रूल के खिलाफ है, क्योंकि अब अप्रूव प्लान्स भी लंबे कोर्ट केसेस में फंस सकते हैं। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में चाइनीज इन्वेस्टर एंटफिन ने अपना बचा हुआ 5.84% का स्टेक भी बेच दिया है। ये बल्क डील 3,800 करोड़ रुपए की थी, जो 1,020 रुपए पर शेयर के फ्लोर प्राइस पर की गई। इस डील के बाद पेटीएम में अब कोई भी चाइनीज ओनरशिप नहीं बची है। एंटफिन ने इस डील को एग्जीक्यूट करने के लिए गोल्डमैन सैक्स और सिटी को अपॉइंट किया था। डील के तुरंत बाद पेटीएम का शेयर प्राइस BSE पर लगभग 1% से गिरकर 1,058 रुपए पर आ गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइनीज ओनरशिप हटने के बाद स्टॉक पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है।
मुकेश अंबानी ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडियन गवर्नमेंट को 2,10,269 करोड़ रुपीस दिए हैं। ये सारी पेमेंट उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करी है। इसमें टैक्सेस, स्पेक्ट्रम चार्जेस और दूसरी फाइनेंशियल चीजें शामिल हैं। ये पहली बार है जब रिलायंस ने एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि ये पिछले साल के कंपैरिजन में 12.8% ज्यादा है। पिछले 6 सालों में रिलायंस ने टोटल 10 लाख करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं। तो ये थी पिछले हफ्ते की इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी खबरें। ऐसी ही हर वीक की बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू ASM इंडिया।